आप इस तस्वीरें देख पा रहे हैं जाट भवन से देख सकते हैं कि जो तमाम तिब्बत आज करनाल पहुंचे हैं पैदल यात्रा करके उनका यहाँ पर स्वागत जो किया जा रहा है, उनके गले में मालाएं डाली जा रही हैं और देख सकते हैं नारेबाजी भी लगाते हुए तमाम युवा नजर आ रहे हैं। फिलहाल मेरी आप लोगों से अपील रहेगी वीडियो को ज़्यादा से करना, उनसे जानकारी ले लेते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहेंगे, आगे की रणनीति जो है इनकी क्या कुछ रहने वाली है। अभी तक तो करनाल पहुँचे, करनाल से कहाँ के लिए यहाँ से रवाना होंगे, तो आइए जानकारी लेने का प्रयास करते हैं इनसे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। और पीडी ने इनको सम्मानित किया, उनसे जानकारी लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये कहना चाहेंगे कि ये जो तिब्बत से आ रहे हैं, ये पहले हिमाचल में आए, हिमाचल के बाद अब हरियाणा में आए, हरियाणा में इनका हिमाचल में भी स्वागत हुआ है, उसके बाद हरियाणा में भी स्वागत हो रहा है। पंचकूला से लेकर ये दिल्ली तक जाएंगे तो हरियाणा से हम सभी इनका स्वागत करेंगे, एबीपी इनका स्वागत करेगी। क्या कहना चाहेंगे? चाइना के खिलाफ निकले हैं, चाइना विश्वास लायक तो है ही नहीं वैसे। ये तो इनकी कुछ मांगे हैं, वो भारत सरकार को ये ज्ञापन वगैरह देंगे तो उनके लिए यही विषय रखेंगे। इनकी जो मांगे है वो पूरी होनी चाहिए, हम तो इनका स्वागत करें एबीपी। तो इनका क्या? लव प्रताप सिंह, प्रदेश मंत्री हरियाणा है, वो भारत से आया हुआ है, नालंदा से आया हुआ है। भगवान बुद्ध जो है वो भारत में पैदा हुआ है पहले, और हम और भारत की रिश्ता 1 साल 2 साल की नहीं है, पूरा हजारों साल की रिश्ता है। जी, करनाल में पहुंचे, कैसा स्वागत किया गया? करनाल में देखो अभी भारत तिब्बत सहयोग मंच जोड़ा हुआ है और एबीवीपी की छत्र भी जोड़ा हुआ था, अभी यहाँ 2-3 था, वो सब हमारे साथ जोड़ा हुआ है। और भारतवासियों ने तो अभी तक इतना अच्छा सहयोग किया, समर्थक किया, जैसे हम रहने सहने की भी भारतवासियों ने भी किया कई जगह में। अभी जो ये भारत तिब्बत सहयोग मंच की द्वार से मुरथल और सिंगू बॉर्डर में ये लोग करेंगे बोल रहे हैं, ये तो ये है ना। अब एक जवाब देना था आपने कि दिल्ली कहाँ पर खत्म होगी ये यात्रा जो है दिल्ली, भारत की राजनीति दिल्ली में खत्म होगा, और ये हम एक विज्ञापन जो यूएन की ऑफिस में जमा होगा और एक विज्ञापन पीएमओ में भी जमा होगा। पीएमओ में देंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का प्रयास करेंगे। मंत्री हमारा प्रधानमंत्री जी तो बहुत बिजी है, समय मिले तो शुद्ध है, ना मिले तो भी शुद्ध है। ठीक है जी जी, धन्यवाद। और कोई बोलना चाहेगा? धन्यवाद भी कह रहे हैं। और हमारा खास ये मुद्दा जो है कि चीन के खिलाफ, चीन ने हाल ही में एक कानून लागू किया है कि जाट एकता कानून, और जाट एकता कानून को तुरंत हटाओ, क्योंकि मेरा इतिहास गवाह है कि तिब्बत को भी चीन आई नहीं, तो हम अपना अलग देश है, इसलिए चीन ने एक कानून लागू किया, उसको तुरंत हटाओ, ये हमारा सबसे पहले मांग है। दूसरा है कि तिब्बत में अभी भी राजनीतिक कैदी बहुत सारे हैं, खास करके परम पूज्य 11वीं पेंशननामा जी, पूरा वर्ष में सबसे छोटी उम्र की राजनीतिक कहते हैं, 6 साल में चीन ने उठा लिया, अभी भी कहाँ है अल्लाह पता है। हम मांगे कर रहे हैं कि गुरुजी कहाँ पे है, उसको तुरंत रिहा करो करके, ये हमारा दूसरा है। तीसरा जो है तिब्बत की पर्यावरण के ऊपर है। तिब्बत की पर्यावरण जो है वो खास खाली तिब्बत के लिए नहीं, पूरा वर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तिब्बत से बहुत सारी नदी बहते हैं, जैसे भारत हमारे नदी जो ब्रह्मपुत्र है वो तिब्बत से आते हैं, सिंध रिवर है वो भी तिब्बत से आते हैं, सब पे कभी चीन डैम लगा रहे हैं, इसकी द्वार से पूरा भारत में भी बहुत सारे नुकसान हो गए, जैसे डैम पानी की जो रूज है वो बदल रहा है चीन, और ये सब में बहुत सारी दिक्कत होगा। तो इसलिए सब जागरूक करें पर्यावरण, ये 3 ये है हमारा मांग है। और 14 जो है उद्देश्य मैंने पहले बताया, भारतवासियों ये 4 उद्देश्य के साथ हम ये यात्रा चल रहे हैं। शुरू जो है हिमाचल की धर्मशाला मैक्लोडगंज से शुरू, और ये अंत जो है वो हमारा राजधानी दिल्ली में समाप्त होगा। तो जहाँ आज जो है 18 दिन है, अभी तक भारतवासियों और खास करके जो भारत तिब्बत सहयोग मंच है, RSS है और एबीवीपी है, सब हमारे साथ जोड़ा हुआ है, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है भारतवासियों की ओर से। तो लगता है जिन अभी जो ये यात्रा है, ये यात्रा धन्यवाद यात्रा तिब्बत की तरफ से, क्योंकि तिब्बत की जो निर्वाचित सरकार है वो मैक्लोडगंज में चलती है अपने, और जब से ये लगभग 68-70 वर्ष हो गए हैं, तभी से ये हमारे शरणार्थी के रूप में है, और जब से हमारे शरणार्थी के रूप में है तो भारत इनको पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया करा रहा है, और हम सब इनके साथ लगातार माननीय डॉक्टर इंद्रेश जी के सानिध्य में जो हमारा भारत तिब्बत सहयोग मंच जो हरियाणा, वो लगातार इनके सहयोग में 25 वर्षों से तिब्बत की आज़ादी के लिए भारत तिब्बत सहयोग मंच लगातार संघर्ष कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है, उनके कारण यही है कि हमारी सीमाएं मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि लगभग 3500 किलोमीटर का जो एरिया है वो भारत तिब्बत से लगता हुआ है हमारा, और यदि वो सुरक्षित हो जाता है तो भारत सुरक्षित महसूस करते हैं हम अपने आप को, कि चीन किसी प्रकार का की जरूरत है, वो किसी भी तरह से कोई ना कोई इस प्रकार का कार्य कर देता है जिससे भारत को नुकसान होता है। तो इस माध्यम से हम भारत तिब्बत सहयोग मंच जो है वो
तिब्बत की आज़ादी की पूरी तरह से लड़ाई और लगातार 25 वर्षों का संघर्ष लगातार चल रहा है। और आज जो हम आए हुए हैं ये इसलिए आए हुए हैं कि जो टी सीरिंग चेम्पा जी हैं उनके स्वागत के लिए आए कि वो जो धन्यवाद रैली निकाल रहे हैं, धन्यवाद पद यात्रा जो निकाल रहे हैं मैकडोलगंज से लेकर के दिल्ली तक भी, उनके स्वागत के लिए कि हम आपके साथ हैं और आप लगातार चलिए, जहाँ जहाँ भी उनकी आवश्यकता होती है हम उस आवश्यकता की प्रयास करते हैं कि हम उनको पूरी सहायता कर सकते हैं। तो एक बार जयकार तिब्बत मित्रता, भारत तिब्बत मित्रता, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे भारत माता की।